आज आगरा में करणी सेना ने खूब बवाल किया। करणी सेना के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर बुलडोजर लेकर पहुंच गए। पत्थरबाजी की। पुलिस और करणी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। रामजीलाल सुमन ने राजपूतों के पराक्रमी राजा राणा सांगा को संसद में गद्दार कहा था। इसके बाद करणी सेना गुस्से में उबल रही थी और आज आगरा इसका गवाह बना। सांसद के घर जब तोड़फोड़ हो रही थी, उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में ही मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सांसद के घर हमला सीएम योगी के कहने पर किया गया है। नारेबाजी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, कार का शीशा तोड़ा। राज्यसभा में राणा संगा को गद्दार कहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित घर पर करणी सेना ने धावा बोल दिया। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सांसद के आवास पर पहुंच गए। जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर रखी 40 से 50 कुर्सियां तोड़ डाली। मेन गेट तोड़कर घर के अंदर घुसने की भी कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बवाल के वक्त सांसद रामजीलाल सुमन दिल्ली में थे। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने ऐसा बवाल काटा कि कुछ देर के लिए सब कुछ जैसे बेकाबू हो गया। किस तरह से करणी सेना ने जो हमला किया और इस हमले में कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, सामने तस्वीरें देखिए। ये सफारी गाड़ी है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी का देखिए झंडा लगा हुआ है। इसको किस तरह से यहाँ पे नुकसान पहुंचाया गया और पूरी गाड़ी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरह से इस सफारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। गाड़ी के फ्रंट जो मिरर है, जो आगे का शीशा है, वो तोड़ा गया है। आप देखिए कि किस तरह से ये जो मिरर है इसको नुकसान पहुंचाएगा। पूरी गाड़ी अगर आप देखें तो उसको नुकसान पहुंचाए। पूरी गाड़ी के भीतर आपको जो है वो कांच के टुकड़े साफ तौर से दिखाई देंगे। करणी सेना ने दिल्ली हाईवे जाम कर दिया। एहतियातन इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। ये गाड़ी रामजीलाल सुमन की है। उनकी गाड़ियों को आप देखिए, पूरे स्कॉर्पियो को यहाँ पे जो कांच है उसको तोड़ दिया गया है। भीतर झंडे तक निकाल के ले गए, यहाँ से निकाल करके जैसा पार्टी गाड़ियों को तोड़ दे। पार्टी का झंडा लगी हुई गाड़ियों को तोड़ा है बिल्कुल तरीके। देखिए जय पार्टी का झंडा जी के पुत्र विधायक संजय रंजीत सुमन जी की गाड़ी है, इसको भी तोड़ा गया पार्टी का झंडा देख करके। देखिए कैसे तोड़ा गया गाड़ी को। बिल्कुल देखिए कि ये सच है। ये गाड़ी पे देखिए पार्टी का झंडा लगा हुआ है सुनील। और मैं चाहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पे देखिए पूर्व विधायक का स्टिकर, विधानसभा सचिवालय का स्टिकर भी इस गाड़ी में लगा हुआ है। इस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया, जबकि ये गाड़ी घर से तकरीबन 40 से 50 मीटर की दूरी पर थी। इस पूरे विवाद की जड़ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का वो बयान है जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था। सुमन ने राणा सांगा को गद्दार करार देते हुए उनकी इतिहास में भूमिका पर सवाल उठाए थे। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। समाजवादी पार्टी के सांसद का यह बयान राजपूत समाज और करणी सेना को इतना खला कि उनका गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके इस बयान का समर्थन किया था, जिससे आक्रोश और भड़क उठा। राणा संगा के अपमान पर योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए
उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था, ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे? इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। और अब बात योगी आदित्यनाथ के उस इंटरव्यू की जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। इस धमाकेदार इंटरव्यू में योगी ने हर मुद्दे पर बेधड़क और दो टूक जवाब देकर अपने विरोधियों को चित्त कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने तो एक नेता को नमूना कहा और उन्होंने 2027 में हैट्रिक का प्लान 3S भी बताया। विपक्ष से लेकर औरंगजेब तक योगी ने आज सब पर कैसे बुलडोजर प्रहार किया। देखिए योगी आदित्यनाथ का शराफत स्टाइल वाला इंटरव्यू। दंगे कैसे होंगे? फिर दंगाइयों का उपचार भी तो है। रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं, ये नहीं हो सकता है। राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए। बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे। दंगे कैसे होंगे? फिर दंगाइयों का उपचार भी तो है। दंगों से वह डरेगा जो उन दंगाइयों के सामने घुटने टेक करके नाक रगड़ते हैं। उनको घुटनों के बल चलने के लिए हम मजबूर कर लेते हैं। हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। यही डंडा इन बेटियों की सुरक्षा करता है, इन व्यापारियों की सुरक्षा करता है, इन दंगाइयों को और इन अपराधियों और माफियाओं को ठिकाने भी लगाता है। ये जो आपका जो दबंग स्टाइल है, नहीं दबंग स्टाइल नहीं, ये हमारी सराफत का स्टाइल है। यह देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि जातियों में विभाजित था। अगर उनको जोड़ने की बात की जा रही है कि वे बंटो मत, अच्छे के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो, विरासत के बारे में सोचो। ये उछला नहीं था। ये यूपी से मैंने ही कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे। इनका भारत जोड़ो, भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे। भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है, बना रहे। देश को भाषा के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे नहीं बांटा जाना चाहिए। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने वाराणसी में लगातार काशी तमिल संगमम की इस बार 30वें संस्करण को भी यहाँ पे आयोजित कराया है। यानी एक तरफ काशी है और उत्तर प्रदेश है, जिसमें काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। तमिल भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना संस्कृत का इतिहास है। हर भारतीय के मन में तमिल के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है, क्योंकि भारत की विरासत के बहुत सारे तत्व आज भी उसमें मौजूद हैं। तो हिंदी से नफरत क्यों? भाषा कोई तोड़ती नहीं है, वो जोड़ने का काम करती है। व्यक्ति की आजादी कानून के दायरे में,
संवैधानिक मूल्यों के दायरे में होना चाहिए और उसी दायरे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, चाहे वह कांग्रेस ने, आरजेडी ने या समाजवादी पार्टी ने, महाकुंभ के बारे में जो भी बात कही है वो उनके तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का उदाहरण है, भारत की आस्था का अपमान करने का एक उदाहरण है। लेकिन महाकुंभ ने साबित किया है कि नहीं, वह मृत्युंजय महाकुंभ था और महाकुंभ में जो भी आया अभिभूत होकर के गया। सेवा, सुरक्षा और सुशासन का जो मॉडल हमारी पार्टी का था, उसको प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश में लागू करने के कारण आज जनता जनार्दन का व्यापक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में, हमारे साथ में है। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके साथ में होगा वह सरकार में आएगा। पहली स्टोरी की बात आगरा की, जहां अचानक उस वक्त माहौल खराब हो गया, माहौल गर्म हो गया जब करणी सेना ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर धावा बोला। वजह थी उनका राणा सांगा को गद्दार बताने वाला बयान, जिससे पूरा राजपूत समाज और करणी सेना को आक्रोशित हो गया। हालात बेकाबू हुए, जमकर तोड़फोड़ हुई, पथराव हुई। करणी सेना सांसद के घर बुलडोजर लेके पहुंची। लेकिन अखिलेश के सांसद की वजह से क्यों उबला आगरा, इस रिपोर्ट में देखिए। राणा सांगा विवाद पर भड़की हिंसा की ज्वाला। करणी सेना का तांडव, एसपी सांसद के घर उपद्रव। गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव, गद्दारी पर तनाव। तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं, जहां करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने ऐसा बवाल काटा कि कुछ देर के लिए सब कुछ बेकाबू हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के घर के बाहर सैकड़ों लोग जुट गए और देखते ही देखते नेताजी का द्वार रणभूमि जैसा दिखने लगा। सांसद के राणा सांगा को गद्दार कहने वाले बयान से करणी सेना भड़क गई और देखते ही देखते नेताजी का आवास जंग का मैदान बन गया। प्रदर्शन इतना उग्र था कि घर के बाहर कुर्सियां पटकी गईं, गाड़ियों पर हमला हुआ, पथराव हुआ और पुलिस तक लाचार नजर आई। इस वक्त मैं उनके आवास के ठीक सामने मौजूद हूं और मैं आपको एक एक तस्वीरें यहां से दिखाता हूं कि किस तरह से करणी सेना ने जो हमला किया और इस हमले में कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। सामने तस्वीरें देखिए, ये सफारी गाड़ी है, यहां पे समाजवादी पार्टी का देखिए झंडा लगा हुआ है। इसको किस तरह से यहां पे नुकसान पहुंचाया गया और पूरी गाड़ी मैं आपको अंदर से दिखाता हूं। ये देखिए किस तरह से इस सफारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। गाड़ी के फ्रंट जो मिरर है, जो आगे का शीशा है वो तोड़ा गया है। आप देखिए कि किस तरह से ये जो मिरर है इसको नुकसान पहुंचाएगा। पूरी गाड़ी अगर आप देखें तो उसको नुकसान पहुंचाए। पूरी गाड़ी के भीतर आपको जो है वो कांच के टुकड़े साफ तौर से दिखाई देंगे। ये देखिए तस्वीरें। करणी सेना के समर्थकों ने सांसद के घर पर जबरदस्त तोड़फोड़ की, जिसे जो मिला उसी से प्रहार किया। गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। सांसद के खिलाफ बुलडोजर प्रदर्शन भी किया। करणी सेना के कार्यकर्ता गाड़ी में भर भर कर कुछ तो बुलडोजर लेकर भी पहुंचे। इस दौरान जमकर पथराव हुआ। करणी सेना के समर्थकों ने कुर्सियां तोड़ी। करणी सेना ने दिल्ली हाईवे तक जाम कर दी। एहतियातन इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। लाइन से यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, आप लोग भी रहिए यहाँ पे। देखिए तस्वीरें, पहले मैंने आपको सफारी की तस्वीर दिखाई। ये देखिए गाड़ी, ये गाड़ी देखिए कि किस तरह से आप चला। आप देखिए ये गाड़ी, इस गाड़ी को भी यहाँ पे, ये बैलेनो गाड़ी है मेरा ख्याल है, और उस गाड़ी को भी, ये कॉलोनी वाली की गाड़ी जो रामजी लाल सुमन की गाड़ी के पीछे खड़ी थी। आप देखिए इस गाड़ी को भी किस तरह से यहाँ पे ये तोड़ा गया है। देखिए गाड़ी के भीतर की तस्वीरें मैं दिखाऊं, जितनी भी ये सीट पे किस तरह से जो कांच के टुकड़े हैं वो टूटकर यहाँ गाड़ी के भीतर आपको गिरे हुए नजर आएंगे। इस पूरे विवाद की जड़ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का वो बयान है जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था।
सुमन ने राणा सांगा को गद्दार करार देते हुए उनकी इतिहास में भूमिका पर सवाल उठाए थे। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। समाजवादी पार्टी के सांसद का यह बयान राजपूत समाज और करणी सेना के गले नहीं उतरा और गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके इस बयान का समर्थन कर दिया था, जिससे आक्रोश और भड़क उठा। राणा सांगा के अपमान पर योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाया। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे? इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। विवाद हुआ, हंगामा बढ़ा, बवाल हुआ तो अखिलेश यादव को खुद सफाई देने आना पड़ा। अखिलेश ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी महापुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं। हालांकि सफाई में उन्होंने बीजेपी को भी घेरा और बीजेपी को दरारवादी पार्टी बताया। फिलहाल करणी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। पहले इन्होंने इस मामले पर डीएम को ज्ञापन दिया, लेकिन माफी मांगना तो दूर, समाजवादी पार्टी के सांसद अपने बयान पर कायम रहे और इसका नतीजा हिंसा में बदल गया। अब ये संग्राम कहां जाकर रुकता है, ये देखना होगा। आगरा से सुमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन हजारीबाग में सांप्रदायिक तनाव को हवा देने की कोशिश की गई तो आगरा में देखिए जरा आज क्या होता है। ये तस्वीरें आगरा की हैं और आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां जबरदस्त कोहराम हुआ। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के घर के बाहर करणी सेना के लोग पहुंचे। उन्हीं के हंगामे की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के इन्हीं सांसद ने, नाम है रामजी सुमन, एक बयान दिया जिसको विवादित माना गया। उसी बयान से नाराज हुई करणी सेना और करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता नेताजी के घर इकट्ठा हुए और पलक झपकते झपकते यह हंगामा बढ़ता जा रहा। सांसद का घर मानो जंग का मैदान बन गया। बुलडोजर लेकर के पहुंचे थे सांसद का घेराव करने के लिए और सांसद रामजी सुमन के घर पर पथराव किया गया। घर के बाहर जितनी गाड़ियां थी, आप तस्वीरों में देखिए जरा, जितनी गाड़ियां थी उन पर जमकर गुस्सा निकाला गया। शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ियों की छत पर दंगाई खड़े हो गए, या जो वहां प्रदर्शनकारी थे वो खड़े हो गए और गाड़ियों की छत पर भी डंडे बरसाए। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि पूरा का पूरा हंगामा उस वक्त हुआ जब खुद सीएम योगी भी आगरा में थे। हंगामे के वक्त सांसद रामजी लाल सुमन दिल्ली में थे, लेकिन हंगामे वाली जगह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था सीएम योगी का कार्यक्रम। हंगामा और नारेबाजी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, बवाल। एक तरफ पुलिस और एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के समर्थक, तो दूसरी तरफ करणी सेना के लोग। एसपी सांसद की तरफ से राणा सांगा को गद्दार कहने पर ऐसा घमासान हुआ कि कुछ देर के लिए सब कुछ बेकाबू हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के घर के बाहर सैकड़ों लोग जुटे और देखते ही देखते नेताजी का घर युद्ध भूमि बन गया। करणी सेना के समर्थकों ने सांसद के घर पर जबरदस्त तोड़फोड़ की, जिसे जो मिला उसी से तबाही मचा दी। पत्थर चले, कुर्सियां तोड़ी गईं, गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए।
इस वक्त मैं उनके आवास के ठीक सामने मौजूद हूं और मैं आपको एक एक तस्वीरें यहां से दिखाता हूं कि किस तरह से करणी सेना ने जो हमला किया और इस हमले में कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। सामने तस्वीरें देखिए, ये सफारी गाड़ी है, यहां पे समाजवादी पार्टी का देखिए झंडा लगा हुआ है, इसको किस तरह से यहां पे नुकसान पहुंचाया गया। और पूरी गाड़ी मैं आपको अंदर से दिखाता हूं, ये देखिए किस तरह से इस सफारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। गाड़ी के फ्रंट जो मिरर है, जो आगे का शीशा है, वो तोड़ा गया है। आप देखिए कि किस तरह से ये जो मिरर है, इसको नुकसान पहुंचाएगा। सांसद के घर का घेराव करने करणी सेना के कार्यकर्ता गाड़ियों में भर भर कर आए थे। सांसद के खिलाफ प्रदर्शन के लिए करणी सेना के लोग बुलडोजर पर चढ़कर भी आए। करणी सेना के लोगों ने दिल्ली हाईवे तक जाम कर दिया। बवाल के बाद एहतियातन इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। इस पूरे बवाल में कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी खबर है। पूरे घर के सामने आपको इस तरह से टूटी हुई कुर्सियां आपको दिखाई देंगी कि किस तरह से, चूंकि कुर्सियां लगी रहती थी, लोग आते हैं मिलने के लिए। ये देखिए एक एक करके तमाम ये जो कुर्सियां थी उनको किस बुरी तरह से ये देखिए क्षतिग्रस्त किया गया है। ये तमाम कुर्सियां हैं, ये दर्शाती हैं कि किस तरह से यहाँ पे इसको सुनियोजित तरीके से यहाँ पे अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने जरूर कोशिश की करणी सेना के लोगों को रोकने की, लेकिन रोकने में विफल रही और देखते ही देखते ये भीड़ हिंसा में तब्दील हो गई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आपको इस पूरे विवाद की जड़ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का वो बयान सुनाते हैं जिसने राजपूत समाज को गुस्से से भर दिया है। एसपी सांसद ने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार बताते हुए उनकी इतिहास में भूमिका पर सवाल उठाए थे। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राणा सांगा के अपमान पर योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो। अपने सांसद के विवादित बयान का अखिलेश यादव ने समर्थन किया था, लेकिन अब जब विवाद बढ़ा तो अखिलेश यादव भी सफाई देने के लिए मजबूर हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी महापुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। हालांकि सफाई के साथ साथ अखिलेश बीजेपी को भी घेरने से नहीं चूके और अखिलेश ने बीजेपी को दरारवादी पार्टी बता डाला। देश में एक तरफ क्रूर मुगल शासक औरंगजेब को लेकर घमासान मचा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता देश के वीर महापुरुषों को टारगेट कर रहे हैं। और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। वीर राणा सांगा पर विवादित बयान ने करणी सेना को जिस तरह नाराज किया है, ये गुस्सा इतनी आसानी से खत्म होता नजर नहीं आता। आगरा से सुमंत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज आगरा में करणी सेना ने खूब बवाल किया। करणी सेना के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर बुलडोजर लेकर पहुंच गए। पत्थरबाजी की। पुलिस और करणी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। रामजीलाल सुमन ने राजपूतों के पराक्रमी राजा राणा सांगा को संसद में गद्दार कहा था। इसके बाद करणी सेना गुस्से में उबल रही थी और आज आगरा इसका गवाह बना। सांसद के घर जब तोड़फोड़ हो रही थी, उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में ही मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सांसद के घर हमला सीएम योगी के कहने पर किया गया है। नारेबाजी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, कार का शीशा तोड़ा। राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित घर पर करणी सेना ने धावा बोल दिया। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सांसद के आवास पर पहुंच गए। जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर रखी 40 से 50 कुर्सियां तोड़ डाली।
मेन गेट तोड़कर घर के अंदर घुसने की भी कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बवाल के वक्त सांसद रामजी लाल सुमन दिल्ली में थे। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने ऐसा बवाल काटा कि कुछ देर के लिए सब कुछ जैसे बेकाबू हो गया। किस तरह से करणी सेना ने जो हमला किया और इस हमले में कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, सामने तस्वीरें देखिए। ये सफारी गाड़ी है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी का देखिए झंडा लगा हुआ है। इसको किस तरह से यहाँ पे नुकसान पहुंचाया गया और पूरी गाड़ी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरह से इस सफारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। गाड़ी के फ्रंट जो मिरर है, जो आगे का शीशा है वो तोड़ा गया है। आप देखिए कि किस तरह से ये जो मिरर है इसको नुकसान पहुंचाएगा। पूरी गाड़ी अगर आप देखें तो उसको नुकसान पहुंचाएगा। पूरी गाड़ी के भीतर आपको जो है वो कांच के टुकड़े साफ तौर से दिखाई देंगे। करणी सेना ने दिल्ली हाईवे जाम कर दिया। एहतियातन इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। ये गाड़ी रामजी लाल सुमन की ही है। उनकी गाड़ियों को आप देखिए, पूरे स्कॉर्पियो को यहाँ पे जो कांच है उसको तोड़ दिया गया है। भीतर झंडे तक निकाल के ले गए, यहाँ से निकाल करके ऐसा पार्टी गाड़ियों को तोड़ दे। पार्टी का झंडा लगी हुई गाड़ियों को तोड़ा है बिल्कुल तरीके। देखिए जय पार्टी का झंडा जी के पुत्र विधायक संजय रंजीत सुमन जी की गाड़ी है, इसको भी तोड़ा गया पार्टी का झंडा देख करके। देखिए कैसे तोड़ा गया गाड़ी को। बिल्कुल देखिए कि ये सच है। ये गाड़ी पे देखिए पार्टी का झंडा लगा हुआ है सुनील, और मैं चाहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पे देखिए पूर्व विधायक का स्टिकर, विधानसभा सचिवालय का स्टिकर भी इस गाड़ी में लगा हुआ है। इस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया, जबकि ये गाड़ी घर से तकरीबन 40 से 50 मीटर की दूरी पर थी। इस पूरे विवाद की जड़ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का वो बयान है जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था। सुमन ने राणा सांगा को गद्दार करार देते हुए उनकी इतिहास में भूमिका पर सवाल उठाए थे। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। समाजवादी पार्टी के सांसद का यह बयान राजपूत समाज और करणी सेना को इतना खला कि उनका गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके इस बयान का समर्थन किया था, जिससे आक्रोश और भड़क उठा। राणा सांगा के अपमान पर योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। और अब बात योगी आदित्यनाथ के उस इंटरव्यू की जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। इस धमाकेदार इंटरव्यू में योगी ने हर मुद्दे पर बेधड़क और दो टूक जवाब देकर अपने विरोधियों को चित्त कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने तो एक नेता को नमूना कहा और उन्होंने 2027 में हैट्रिक का प्लान 3S भी बताया। विपक्ष से लेकर औरंगजेब तक योगी ने आज सब पर कैसे बुलडोजर प्रहार किया। देखिए योगी आदित्यनाथ का शराफत स्टाइल वाला इंटरव्यू। दंगे कैसे होंगे? फिर दंगाइयों का उपचार भी तो है। नंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं, ये नहीं हो सकता है। राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए। बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे। दंगे कैसे होंगे? फिर दंगाइयों का उपचार भी तो है। दंगों से वह डरेगा जो उन दंगाइयों के सामने घुटने टेक करके नाक रगड़ते हैं। उनको घुटनों के बल चलने के लिए हम मजबूर कर लेते हैं।
हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। यही डंडा इन बेटियों की सुरक्षा करता है, इन व्यापारियों की सुरक्षा करता है, इन दंगाइयों को और इन अपराधियों और माफियाओं को ठिकाने भी लगाता है। ये जो आपका जो दबंग स्टाइल है, नहीं, दबंग स्टाइल नहीं, ये हमारी सराफत का स्टाइल है। यह देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि जातियों में विभाजित था। अगर उनको जोड़ने की बात की जा रही है कि वे बंटो मत, अच्छे के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो, विरासत के बारे में सोचो। ये उछला नहीं था, ये यूपी से मैंने ही कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा, तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे। इनका भारत जोड़ो, भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे, भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है, बना रहे। देश को भाषा के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे नहीं बांटा जाना चाहिए। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने वाराणसी में लगातार काशी तमिल संगमम की इस बार 30वें संस्करण को भी यहाँ पे आयोजित कराया है। यानी एक तरफ काशी है और उत्तर प्रदेश है, जिसमें काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। तमिल भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना संस्कृत का इतिहास है। हर भारतीय के मन में तमिल के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है, क्योंकि भारत की विरासत के बहुत सारे तत्व आज भी उसमें मौजूद हैं। तो हिंदी से नफरत क्यों? भाषा कोई तोड़ती नहीं है, वो जोड़ने का काम करती है। व्यक्ति की आजादी कानून के दायरे में, संवैधानिक मूल्यों के दायरे में होना चाहिए और उसी दायरे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, चाहे वह कांग्रेस ने, आरजेडी ने या समाजवादी पार्टी ने, महाकुंभ के बारे में जो भी बात कही है वो उनके तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का उदाहरण है, भारत की आस्था का अपमान करने का एक उदाहरण है। लेकिन महाकुंभ ने साबित किया है कि नहीं, वह मृत्युंजय महाकुंभ था और महाकुंभ में जो भी आया अभिभूत होकर के गया। सेवा, सुरक्षा और सुशासन का जो मॉडल हमारी पार्टी का था, उसको प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश में लागू करने के कारण आज जनता जनार्दन का व्यापक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में, हमारे साथ में है। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके साथ में होगा वह सरकार में आएगा। लेकिन हजारीबाग में सांप्रदायिक तनाव को हवा देने की कोशिश की गई, तो आगरा में देखिए जरा आज क्या होता है। ये तस्वीरें आगरा की हैं और आगरा में
समाजवादी पार्टी के सांसद के घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां जबरदस्त कोहराम हुआ। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के घर के बाहर करणी सेना के लोग पहुंचे। उन्हीं के हंगामे की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के इन्हीं सांसद ने, नाम है रामजी सुमन, एक बयान दिया जिसको विवादित माना गया। उसी बयान से नाराज हुई करणी सेना और करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता नेताजी के घर इकट्ठा हुए और पलक झपकते झपकते यह हंगामा बढ़ता जा रहा। सांसद का घर मानो जंग का मैदान बन गया। बुलडोजर लेकर के पहुंचे थे सांसद का घेराव करने के लिए और सांसद रामजी सुमन के घर पर पथराव किया गया। घर के बाहर जितनी गाड़ियां थी, आप तस्वीरों में देखिए जरा, जितनी गाड़ियां थी उन पर जमकर गुस्सा निकाला गया। शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ियों की छत पर दंगाई खड़े हो गए, ये जो वहां प्रदर्शनकारी थे वो खड़े हो गए और गाड़ियों की छत पर भी डंडे बरसाए। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि पूरा का पूरा हंगामा उस वक्त हुआ जब खुद सीएम योगी भी आगरा में थे। हंगामे के वक्त सांसद रामजी लाल सुमन दिल्ली में थे, लेकिन हंगामे वाली जगह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था सीएम योगी का कार्यक्रम। हंगामा और नारेबाजी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, बवाल। एक तरफ पुलिस और एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के समर्थक, तो दूसरी तरफ करणी सेना के लोग। एसपी सांसद की तरफ से राणा सांगा को गद्दार कहने पर ऐसा घमासान हुआ कि कुछ देर के लिए सब कुछ बेकाबू हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के घर के बाहर सैकड़ों लोग जुटे और देखते ही देखते नेताजी का घर युद्ध भूमि बन गया। करणी सेना के समर्थकों ने सांसद के घर पर जबरदस्त तोड़फोड़ की, जिसे जो मिला उसी से तबाही मचा दी। पत्थर चले, कुर्सियां तोड़ी गईं, गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। इस वक्त मैं उनके आवास के ठीक सामने मौजूद हूं और मैं आपको एक एक तस्वीरें यहां से दिखाता हूं कि किस तरह से करणी सेना ने जो हमला किया और इस हमले में कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। सामने तस्वीरें देखिए, ये सफारी गाड़ी है, यहां पे समाजवादी पार्टी का देखिए झंडा लगा हुआ है, इसको किस तरह से यहां पे नुकसान पहुंचाया गया। और पूरी गाड़ी मैं आपको अंदर से दिखाता हूं, ये देखिए किस तरह से इस सफारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। गाड़ी के फ्रंट जो मिरर है, जो आगे का शीशा है वो तोड़ा गया है। आप देखिए कि किस तरह से ये जो मिरर है इसको नुकसान पहुंचाएगा। सांसद के घर का घेराव करने करणी सेना के कार्यकर्ता गाड़ियों में भर भर कर आए थे। सांसद के खिलाफ प्रदर्शन के लिए करणी सेना के लोग बुलडोजर पर चढ़कर भी आए। करणी सेना के लोगों ने दिल्ली हाईवे तक जाम कर दिया। बवाल के बाद एहतियातन इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। इस पूरे बवाल में कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी खबर है। पूरे घर के सामने आपको इस तरह से टूटी हुई कुर्सियां आपको दिखाई देंगी कि किस तरह से, चूंकि कुर्सियां लगी रहती थी, लोग आते हैं मिलने के लिए। ये देखिए एक एक करके तमाम ये जो कुर्सियां थी उनको किस बुरी तरह से ये देखिए क्षतिग्रस्त किया गया है। ये तमाम कुर्सियां हैं, ये दर्शाती हैं कि किस तरह से यहाँ पे इसको सुनियोजित तरीके से यहाँ पे अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने जरूर कोशिश की करणी सेना के लोगों को रोकने की, लेकिन रोकने में विफल रही और देखते ही देखते ये भीड़ हिंसा में तब्दील हो गई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आपको इस पूरे विवाद की जड़ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का वो बयान सुनाते हैं जिसने राजपूत समाज को गुस्से से भर दिया है। एसपी सांसद ने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार बताते हुए उनकी इतिहास में भूमिका पर सवाल उठाए थे। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राणा सांगा के अपमान पर योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो।
अपने सांसद के विवादित बयान का अखिलेश यादव ने समर्थन किया था, लेकिन अब जब विवाद बढ़ा तो अखिलेश यादव भी सफाई देने के लिए मजबूर हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी महापुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। हालांकि सफाई के साथ साथ अखिलेश बीजेपी को भी घेरने से नहीं चूके और अखिलेश ने बीजेपी को दरारवादी पार्टी बता डाला। देश में एक तरफ क्रूर मुगल शासक औरंगजेब को लेकर घमासान मचा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता देश के वीर महापुरुषों को टारगेट कर रहे हैं। और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। वीर राणा सांगा पर विवादित बयान ने करणी सेना को जिस तरह नाराज किया है, ये गुस्सा इतनी आसानी से खत्म होता नजर नहीं आता। आगरा से सुमंत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़। पहली स्टोरी की बात आगरा की, जहां अचानक उस वक्त माहौल खराब हो गया, माहौल गर्म हो गया जब करणी सेना ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर धावा बोला। वजह थी उनका राणा सांगा को गद्दार बताने वाला बयान, जिससे पूरा राजपूत समाज और करणी सेना को आक्रोशित हो गया। हालात बेकाबू हुए, जमकर तोड़फोड़ हुई, पथराव हुई। करणी सेना सांसद के घर बुलडोजर लेके पहुंची। लेकिन अखिलेश के सांसद की वजह से क्यों उबला आगरा, इस रिपोर्ट में देखिए। राणा सांगा विवाद पर भड़की हिंसा की ज्वाला। करणी सेना का तांडव, एसपी सांसद के घर उपद्रव। गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव, गद्दारी पर तनाव। तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं, जहां करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने ऐसा बवाल काटा कि कुछ देर के लिए सब कुछ बेकाबू हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के घर के बाहर सैकड़ों लोग जुट गए और देखते ही देखते नेताजी का द्वार रणभूमि जैसा दिखने लगा। सांसद के राणा सांगा को गद्दार कहने वाले बयान से करणी सेना भड़क गई और देखते ही देखते नेताजी का आवास जंग का मैदान बन गया। प्रदर्शन इतना उग्र था कि घर के बाहर कुर्सियां पटकी गईं, गाड़ियों पर हमला हुआ, पथराव हुआ और पुलिस तक लाचार नजर आई। इस वक्त मैं उनके आवास के ठीक सामने मौजूद हूं और मैं आपको एक एक तस्वीरें यहां से दिखाता हूं कि किस तरह से करणी सेना ने जो हमला किया और इस हमले में कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। सामने तस्वीरें देखिए, ये सफारी गाड़ी है, यहां पे समाजवादी पार्टी का देखिए झंडा लगा हुआ है। इसको किस तरह से यहां पे नुकसान पहुंचाया गया और पूरी गाड़ी मैं आपको अंदर से दिखाता हूं। ये देखिए किस तरह से इस सफारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। गाड़ी के फ्रंट जो मिरर है, जो आगे का शीशा है, वो तोड़ा गया है। आप देखिए कि किस तरह से ये जो मिरर है, इसको नुकसान पहुंचाएगा। पूरी गाड़ी अगर आप देखें तो उसको नुकसान पहुंचाए। पूरी गाड़ी के भीतर आपको जो है वो कांच के टुकड़े साफ तौर से दिखाई देंगे। ये देखिए तस्वीरें। करणी सेना के समर्थकों ने सांसद के घर पर जबरदस्त तोड़फोड़ की, जिसे जो मिला उसी से प्रहार किया। गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। सांसद के खिलाफ बुलडोजर प्रदर्शन भी किया। करणी सेना के कार्यकर्ता गाड़ी में भर भर कर, कुछ तो बुलडोजर लेकर भी पहुंचे। इस दौरान जमकर पथराव हुआ। करणी सेना के समर्थकों ने कुर्सियां तोड़ी। करणी सेना ने दिल्ली हाईवे तक जाम कर दी। एहतियातन इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। लाइन से यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, आप लोग भी रहिए यहाँ पे। देखिए तस्वीरें, पहले मैंने आपको सफारी की तस्वीर दिखाई। ये देखिए ये गाड़ी देखिए कि किस तरह से आप देखिए ये गाड़ी, इस गाड़ी को भी यहाँ पे, ये बैलेनो गाड़ी है मेरा ख्याल है, और उस गाड़ी को भी, ये कॉलोनी वाली की गाड़ी जो रामजी लाल सुमन की गाड़ी के पीछे खड़ी थी। आप देखिए इस गाड़ी को भी किस तरह से यहाँ पे ये तोड़ा गया है। देखिए गाड़ी के भीतर की तस्वीरें मैं दिखाऊं, जितनी भी ये सीट पे किस तरह से जो कांच के टुकड़े हैं वो टूटकर यहाँ गाड़ी के भीतर आपको गिरे हुए नजर आएंगे। इस पूरे विवाद की जड़ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का वो बयान है जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था। सुमन ने राणा सांगा को गद्दार करार देते हुए उनकी इतिहास में भूमिका पर सवाल उठाए थे। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। समाजवादी पार्टी के सांसद का यह बयान राजपूत समाज और करणी सेना के गले नहीं उतरा और गुस्सा फूट पड़ा।
प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके इस बयान का समर्थन कर दिया, जिससे आक्रोश और भड़क उठा। राणा सांगा के अपमान पर योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाया। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे? इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। विवाद हुआ, हंगामा बढ़ा, बवाल हुआ तो अखिलेश यादव को खुद सफाई देने आना पड़ा। अखिलेश ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी महापुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं। हालांकि सफाई में उन्होंने बीजेपी को भी घेरा और बीजेपी को दरारवादी पार्टी बताया। फिलहाल करणी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं। पहले इन्होंने इस मामले पर डीएम को ज्ञापन दिया, लेकिन माफी मांगना तो दूर, समाजवादी पार्टी के सांसद अपने बयान पर कायम रहे और इसका नतीजा हिंसा में बदल गया। अब ये संग्राम कहां जाकर रुकता है, ये देखना होगा। आगरा से सुमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़। और अब बात योगी आदित्यनाथ के उस इंटरव्यू की जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। इस धमाकेदार इंटरव्यू में योगी ने हर मुद्दे पर बेधड़क और दो टूक जवाब देकर अपने विरोधियों को चित्त कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने तो एक नेता को नमूना कहा और उन्होंने 2027 में हैट्रिक का प्लान 3S भी बताया। विपक्ष से लेकर औरंगजेब तक योगी ने आज सब पर कैसे बुलडोजर प्रहार किया। देखिए योगी आदित्यनाथ का शराफत स्टाइल वाला इंटरव्यू। दंगे कैसे होंगे? फिर दंगाइयों का उपचार भी तो है। रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं, ये नहीं हो सकता है। राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए। बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे। दंगे कैसे होंगे? फिर दंगाइयों का उपचार भी तो है। दंगों से वह डरेगा जो उन दंगाइयों के सामने घुटने टेक करके नाक रगड़ते हैं। उनको घुटनों के बल चलने के लिए हम मजबूर कर लेते हैं। हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं, ये नहीं हो सकता है। यही डंडा इन बेटियों की सुरक्षा करता है, इन व्यापारियों की सुरक्षा करता है, इन दंगाइयों को और इन अपराधियों और माफियाओं को ठिकाने भी लगाता है। ये जो आपका जो दबंग स्टाइल है, नहीं दबंग स्टाइल नहीं, ये हमारी शराफत का स्टाइल है। यह देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि जातियों में विभाजित था। अगर उनको जोड़ने की बात की जा रही है कि वे बंटो मत, अच्छे के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो, विरासत के बारे में सोचो। ये उछला नहीं था। ये यूपी से मैंने ही कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे। इनका भारत जोड़ो, भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे। भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है, बना रहे। देश को भाषा के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे नहीं बांटा जाना चाहिए। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने वाराणसी में
लगातार काशी तमिल संगमम की इस बार तीसरे संस्करण को भी यहाँ पे आयोजित करा गया है। यानी एक तरफ काशी है और उत्तर प्रदेश है, जिसमें काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। तमिल भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना संस्कृत का इतिहास है। हर भारतीय के मन में तमिल के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है, क्योंकि भारत की विरासत के बहुत सारे तत्व आज भी उसमें मौजूद हैं। तो हिंदी से नफरत क्यों? भाषा कोई तोड़ती नहीं है, वो जोड़ने का काम करती है। व्यक्ति की आजादी कानून के दायरे में, संवैधानिक मूल्यों के दायरे में होना चाहिए और उसी दायरे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, चाहे वह कांग्रेस ने, आरजेडी ने या समाजवादी पार्टी ने, महाकुंभ के बारे में जो भी बात कही है वो उनके तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का उदाहरण है, भारत की आस्था का अपमान करने का एक उदाहरण है। लेकिन महाकुंभ ने साबित किया है कि नहीं, वह मृत्युंजय महाकुंभ था और महाकुंभ में जो भी आया अभिभूत होकर के गया। सेवा, सुरक्षा और सुशासन का जो मॉडल हमारी पार्टी का था, उसको प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश में लागू करने के कारण आज जनता जनार्दन का व्यापक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, हमारे साथ में है। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके साथ में होगा वह सरकार में आएगा। लेकिन हजारीबाग में सांप्रदायिक तनाव को हवा देने की कोशिश की गई तो आगरा में देखिए जरा आज क्या होता है। ये तस्वीरें आगरा की हैं और आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद के घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां जबरदस्त कोहराम हुआ। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के घर के बाहर करणी सेना के लोग पहुंचे। उन्हीं के हंगामे की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के इन्हीं सांसद ने, नाम है रामजी सुमन, एक बयान दिया जिसको विवादित माना गया। उसी बयान से नाराज हुई करणी सेना और करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता नेताजी के घर इकट्ठा हुए और पलक झपकते झपकते यह हंगामा बढ़ता जा रहा। सांसद का घर मानो जंग का मैदान बन गया। बुलडोजर लेकर के पहुंचे थे सांसद का घेराव करने के लिए और सांसद रामजी सुमन के घर पर पथराव किया गया। घर के बाहर जितनी गाड़ियां थी, आप तस्वीरों में देखिए जरा, जितनी गाड़ियां थी उन पर जमकर गुस्सा निकाला गया। शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ियों की छत पर दंगाई खड़े हो गए, ये जो वहां प्रदर्शनकारी थे वो खड़े हो गए और गाड़ियों की छत पर भी डंडे बरसाए। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि पूरा का पूरा हंगामा उस वक्त हुआ जब खुद सीएम योगी भी आगरा में थे। हंगामे के वक्त सांसद रामजी लाल सुमन दिल्ली में थे, लेकिन हंगामे वाली जगह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था सीएम योगी का कार्यक्रम। हंगामा और नारेबाजी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, बवाल। एक तरफ पुलिस और एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के समर्थक, तो दूसरी तरफ करणी सेना के लोग। एसपी सांसद की तरफ से राणा सांगा को गद्दार कहने पर ऐसा घमासान हुआ कि कुछ देर के लिए सब कुछ बेकाबू हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के घर के बाहर सैकड़ों लोग जुटे और देखते ही देखते नेताजी का घर युद्ध भूमि बन गया। करणी सेना के समर्थकों ने सांसद के घर पर जबरदस्त तोड़फोड़ की, जिसे जो मिला उसी से तबाही मचा दी।
पत्थर चले, कुर्सियां तोड़ी गईं, गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। इस वक्त मैं उनके आवास के ठीक सामने मौजूद हूं और मैं आपको एक एक तस्वीरें यहां से दिखाता हूं कि किस तरह से करणी सेना ने जो हमला किया और इस हमले में कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। सामने तस्वीरें देखिए, ये सफारी गाड़ी है, यहां पे समाजवादी पार्टी का देखिए झंडा लगा हुआ है, इसको किस तरह से यहां पे नुकसान पहुंचाया गया। और पूरी गाड़ी मैं आपको अंदर से दिखाता हूं, ये देखिए किस तरह से इस सफारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। गाड़ी के फ्रंट जो मिरर है, जो आगे का शीशा है वो तोड़ा गया है। आप देखिए कि किस तरह से ये जो मिरर है इसको नुकसान पहुंचाएगा। सांसद के घर का घेराव करने करणी सेना के कार्यकर्ता गाड़ियों में भर भर कर आए थे। सांसद के खिलाफ प्रदर्शन के लिए करणी सेना के लोग बुलडोजर पर चढ़कर भी आए। करणी सेना के लोगों ने दिल्ली हाईवे तक जाम कर दिया। बवाल के बाद एहतियातन इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। इस पूरे बवाल में कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी खबर है। पूरे घर के सामने आपको इस तरह से टूटी हुई कुर्सियां आपको दिखाई देंगी कि किस तरह से, चूंकि कुर्सियां लगी रहती थी, लोग आते हैं मिलने के लिए। ये देखिए एक एक करके तमाम ये जो कुर्सियां थी उनको किस बुरी तरह से ये देखिए क्षतिग्रस्त किया गया है। ये तमाम कुर्सियां हैं, ये दर्शाती हैं कि किस तरह से यहाँ पे इसको सुनियोजित तरीके से यहाँ पे अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने जरूर कोशिश की करणी सेना के लोगों को रोकने की, लेकिन रोकने में विफल रही और देखते ही देखते ये भीड़ हिंसा में तब्दील हो गई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आपको इस पूरे विवाद की जड़ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का वो बयान सुनाते हैं जिसने राजपूत समाज को गुस्से से भर दिया है। एसपी सांसद ने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार बताते हुए उनकी इतिहास में भूमिका पर सवाल उठाए थे। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राणा सांगा के अपमान पर योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो। अपने सांसद के विवादित बयान का अखिलेश यादव ने समर्थन किया था, लेकिन अब जब विवाद बढ़ा तो अखिलेश यादव भी सफाई देने के लिए मजबूर हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी महापुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। हालांकि सफाई के साथ साथ अखिलेश बीजेपी को भी घेरने से नहीं चूके और अखिलेश ने बीजेपी को दरारवादी पार्टी बता डाला। देश में एक तरफ क्रूर मुगल शासक औरंगजेब को लेकर घमासान मचा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता देश के वीर महापुरुषों को टारगेट कर रहे हैं। और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। वीर राणा सांगा पर विवादित बयान ने करणी सेना को जिस तरह नाराज किया है, ये गुस्सा इतनी आसानी से खत्म होता नजर नहीं आता। आगरा से सुमंत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज आगरा में करणी सेना ने खूब बवाल किया। करणी सेना के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर बुलडोजर लेकर पहुंच गए। पत्थरबाजी की। पुलिस और करणी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। रामजी लाल सुमन ने राजपूतों के पराक्रमी राजा राणा सांगा को संसद में गद्दार कहा था। इसके बाद करणी सेना गुस्से में उबल रही थी और आज आगरा इसका गवाह बना। सांसद के घर जब तोड़फोड़ हो रही थी उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में ही मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सांसद के घर हमला सीएम योगी के कहने पर किया गया है। नारेबाजी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, कार का शीशा तोड़ा। राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार कहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित घर पर करणी सेना ने धावा बोल दिया। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सांसद के आवास पर पहुंच गए। जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया।
करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर रखी 40 से 50 कुर्सियां तोड़ डाली। मेन गेट तोड़कर घर के अंदर घुसने की भी कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बवाल के वक्त सांसद रामजी लाल सुमन दिल्ली में थे। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने ऐसा बवाल काटा कि कुछ देर के लिए सब कुछ जैसे बेकाबू हो गया। किस तरह से करनी सेना ने जो हमला किया और इस हमले में कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, सामने तस्वीरें देखिए। ये सफारी गाड़ी है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी का देखिए झंडा लगा हुआ है। इसको किस तरह से यहाँ पे नुकसान पहुंचाया गया और पूरी गाड़ी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरह से इस सफारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। गाड़ी के फ्रंट जो मिरर है, जो आगे का शीशा है वो तोड़ा गया है। आप देखिए कि किस तरह से ये जो मिरर है इसको नुकसान पहुंचाया गया। पूरी गाड़ी अगर आप देखें तो उसको नुकसान पहुंचाया। पूरी गाड़ी के भीतर आपको जो है वो कांच के टुकड़े साफ तौर से दिखाई देंगे। करनी सेना ने दिल्ली हाईवे जाम कर दिया। एहतियातन इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। ये गाड़ी रामजी लाल सुमन की है। उनकी गाड़ियों को आप देखिए, पूरे स्कॉर्पियो को यहाँ पे जो कांच है उसको तोड़ दिया गया है। भीतर झंडे तक निकाल के ले गए यहाँ से, निकाल करके ऐसा पार्टी गाड़ियों को तोड़ दे। पार्टी का झंडा लगी हुई गाड़ियों को तोड़ा है बिल्कुल तरीके। देखिए जय पार्टी का झंडा जी का पुत्र विधायक संजय रंजीत सुमन जी की गाड़ी है, इसको भी तोड़ा गया पार्टी का झंडा देख करके। देखिए कैसे तोड़ा गया गाड़ी को। देखिए कि ये सच है। ये गाड़ी पे देखिए पार्टी का झंडा लगा हुआ है सुनील। और मैं चाहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पे देखिए पूर्व विधायक का स्टिकर, विधानसभा सचिवालय का स्टिकर भी इस गाड़ी में लगा हुआ है। इस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया, जबकि ये गाड़ी घर से तकरीबन 40 से 50 मीटर की दूरी पर थी। इस पूरे विवाद की जड़ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का वो बयान है जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था। सुमन ने राणा सांगा को गद्दार करार देते हुए उनकी इतिहास में भूमिका पर सवाल उठाए थे। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। समाजवादी पार्टी के सांसद का यह बयान राजपूत समाज और करनी सेना को इतना खला कि उनका गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके इस बयान का समर्थन किया था, जिससे आक्रोश और भड़क उठा। राणा सांगा के अपमान पर योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। पहली स्टोरी की बात आगरा की, जहां अचानक उस वक्त माहौल खराब हो गया, माहौल गर्म हो गया जब करनी सेना ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर धावा बोला। वजह थी उनका राणा सांगा को गद्दार बताने वाला बयान, जिससे पूरा राजपूत समाज और करनी सेना को आक्रोशित हो गया। हालात बेकाबू हुए, जमकर तोड़फोड़ हुई, पथराव हुई। करनी सेना सांसद के घर बुलडोजर लेके पहुंची। लेकिन अखिलेश के सांसद की वजह से क्यों बोला आगरा, इस रिपोर्ट में देखिए। राणा सांगा विवाद पर भड़की हिंसा की ज्वाला। करनी सेना का तांडव, एसपी सांसद के घर उपद्रव। गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव, गद्दारी पर तनाव।
तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं, जहां करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने ऐसा बवाल काटा कि कुछ देर के लिए सब कुछ बेकाबू हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के घर के बाहर सैकड़ों लोग जुट गए और देखते ही देखते नेताजी का द्वार रणभूमि जैसा दिखने लगा। सांसद के राणा सांगा को गद्दार कहने वाले बयान से करणी सेना भड़क गई और देखते ही देखते नेताजी का आवास जंग का मैदान बन गया। प्रदर्शन इतना उग्र था कि घर के बाहर कुर्सियां पटकी गईं, गाड़ियों पर हमला हुआ, पथराव हुआ और पुलिस तक लाचार नजर आई। इस वक्त मैं उनके आवास के ठीक सामने मौजूद हूं और मैं आपको एक एक तस्वीरें यहां से दिखाता हूं कि किस तरह से करणी सेना ने जो हमला किया और इस हमले में कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। सामने तस्वीरें देखिए, ये सफारी गाड़ी है, यहां पे समाजवादी पार्टी का देखिए झंडा लगा हुआ है, इसको किस तरह से यहां पे नुकसान पहुंचाया गया और पूरी गाड़ी मैं आपको अंदर से दिखाता हूं। ये देखिए किस तरह से इस सफारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। गाड़ी के फ्रंट जो मिरर है, जो आगे का शीशा है वो तोड़ा गया है। आप देखिए कि किस तरह से ये जो मिरर है इसको नुकसान पहुंचाएगा। पूरी गाड़ी अगर आप देखें तो उसको नुकसान पहुंचाए। पूरी गाड़ी के भीतर आपको जो है वो कांच के टुकड़े साफ तौर से दिखाई देंगे। ये देखिए तस्वीरें। करणी सेना के समर्थकों ने सांसद के घर पर जबरदस्त तोड़फोड़ की, जिसे जो मिला उसी से प्रहार किया। गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। सांसद के खिलाफ बुलडोजर प्रदर्शन भी किया। करणी सेना के कार्यकर्ता गाड़ी में भर भर कर, कुछ तो बुलडोजर लेकर भी पहुंचे। इस दौरान जमकर पथराव हुआ। करणी सेना के समर्थकों ने कुर्सियां तोड़ी। करणी सेना ने दिल्ली हाईवे तक जाम कर दी। एहतियातन इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। लाइन से यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, आप लोग भी रहिए यहाँ पे। देखिए तस्वीरें, पहले मैंने आपको सफारी की तस्वीर दिखाई। ये देखिए ये गाड़ी देखिए कि किस तरह से आप देखिए ये गाड़ी, इस गाड़ी को भी यहाँ पे ये बैलेनो गाड़ी है मेरा ख्याल है, और उस गाड़ी को भी ये कॉलोनी वाली की गाड़ी जो रामजी लाल सुमन की गाड़ी के पीछे खड़ी थी। आप देखिए इस गाड़ी को भी किस तरह से यहाँ पे ये तोड़ा गया है। देखिए गाड़ी के भीतर की तस्वीरें मैं दिखाऊं, जितनी भी ये सीट पे किस तरह से जो कांच के टुकड़े हैं वो टूटकर यहाँ गाड़ी के भीतर आपको गिरे हुए नजर आएंगे। इस पूरे विवाद की जड़ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का वो बयान है जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था। सुमन ने राणा सांगा को गद्दार करार देते हुए उनकी इतिहास में भूमिका पर सवाल उठाए थे। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। समाजवादी पार्टी के सांसद का यह बयान राजपूत समाज और करणी सेना के गले नहीं उतरा और गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके इस बयान का समर्थन कर दिया, जिससे आक्रोश और भड़क उठा। राणा सांगा के अपमान पर योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाया। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे? इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। विवाद हुआ, हंगामा बढ़ा, बवाल हुआ तो अखिलेश यादव को खुद सफाई देने आना पड़ा। अखिलेश ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी महापुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं। हालांकि सफाई में उन्होंने बीजेपी को भी घेरा और बीजेपी को दरारवादी पार्टी बताया। फिलहाल करणी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं। पहले इन्होंने इस मामले पर डीएम को ज्ञापन दिया, लेकिन माफी मांगना तो दूर, समाजवादी पार्टी के सांसद अपने बयान पर कायम रहे और इसका नतीजा हिंसा में बदल गया। अब ये संग्राम कहां जाकर रुकता है, ये देखना होगा। आगरा से सुमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़। आज आगरा में करणी सेना ने खूब बवाल किया। करणी सेना के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर बुलडोजर लेकर पहुंच गए। पत्थरबाजी की। पुलिस और करणी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। रामजी लाल सुमन ने राजपूतों के पराक्रमी राजा राणा सांगा को संसद में गद्दार कहा था।
इसके बाद करणी सेना गुस्से में उबल रही थी और आज आगरा इसका गवाह बना। सांसद के घर जब तोड़फोड़ हो रही थी उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में ही मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि सांसद के घर हमला सीएम योगी के कहने पर किया गया है। नारेबाजी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी, कार का शीशा तोड़ा। राज्यसभा में राणा संगा को गद्दार कहने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित घर पर करणी सेना ने धावा बोल दिया। 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर सांसद के आवास पर पहुंच गए। जमकर तोड़फोड़ और पथराव किया। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर रखी 40 से 50 कुर्सियां तोड़ डाली। मेन गेट तोड़कर घर के अंदर घुसने की भी कोशिश की। कार्यकर्ताओं ने सांसद के घर के बाहर खड़ी 10 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। बवाल के वक्त सांसद रामजी लाल सुमन दिल्ली में थे। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने ऐसा बवाल काटा कि कुछ देर के लिए सब कुछ जैसे बेकाबू हो गया। किस तरह से करणी सेना ने जो हमला किया और इस हमले में कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई, सामने तस्वीरें देखिए। ये सफारी गाड़ी है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी का देखिए झंडा लगा हुआ है। इसको किस तरह से यहाँ पे नुकसान पहुंचाया गया और पूरी गाड़ी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए किस तरह से इस सफारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। गाड़ी के फ्रंट जो मिरर है, जो आगे का शीशा है वो तोड़ा गया है। आप देखिए कि किस तरह से ये जो मिरर है इसको नुकसान पहुंचाया गया। पूरी गाड़ी अगर आप देखें तो उसको नुकसान पहुंचा। पूरी गाड़ी के भीतर आपको जो है वो कांच के टुकड़े साफ तौर से दिखाई देंगे। करणी सेना ने दिल्ली हाईवे जाम कर दिया। एहतियातन इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है। ये गाड़ी रामजी लाल सुमन की है। उनकी गाड़ियों को आप देखिए, पूरे स्कॉर्पियो को यहाँ पे जो कांच है उसको तोड़ दिया गया है। भीतर झंडे तक निकाल के ले गए, यहाँ से निकाल करके ऐसा पार्टी गाड़ियों को तोड़ दे। पार्टी का झंडा लगी हुई गाड़ियों को तोड़ा है बिल्कुल तरीके। देखिए जय पार्टी का झंडा जी के पुत्र विधायक संजय रंजीत सुमन जी की गाड़ी है, इसको भी तोड़ा गया पार्टी का झंडा देख करके। देखिए कैसे तोड़ा गया गाड़ी को। देखिए कि ये सच है। ये गाड़ी पे देखिए पार्टी का झंडा लगा हुआ है सुनील। और मैं चाहूंगा कि ये तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पे देखिए पूर्व विधायक का स्टिकर, विधानसभा सचिवालय का स्टिकर भी इस गाड़ी में लगा हुआ है। इस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया, जबकि ये गाड़ी घर से तकरीबन 40 से 50 मीटर की दूरी पर थी। इस पूरे विवाद की जड़ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का वो बयान है जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था। सुमन ने राणा सांगा को गद्दार करार देते हुए उनकी इतिहास में भूमिका पर सवाल उठाए थे। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। समाजवादी पार्टी के सांसद का यह बयान राजपूत समाज और करणी सेना को इतना खला कि उनका गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई। माहौल तनावपूर्ण हो गया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके इस बयान का समर्थन किया था, जिससे आक्रोश और भड़क उठा। राणा संगा के अपमान पर योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। एक दलित सांसद
जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। पहली स्टोरी की बात आगरा की, जहां अचानक उस वक्त माहौल खराब हो गया, माहौल गर्म हो गया जब करणी सेना ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के घर धावा बोला। वजह थी उनका राणा सांगा को गद्दार बताने वाला बयान, जिससे पूरा राजपूत समाज और करणी सेना को आक्रोशित हो गया। हालात बेकाबू हुए, जमकर तोड़फोड़ हुई, पथराव हुई। करणी सेना सांसद के घर बुलडोजर लेके पहुंची। लेकिन अखिलेश के सांसद की वजह से क्यों उबला आगरा, इस रिपोर्ट में देखिए। राणा सांगा विवाद पर भड़की हिंसा की ज्वाला। करणी सेना का तांडव, एसपी सांसद के घर उपद्रव। गाड़ियों में तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव, गद्दारी पर तनाव। तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं, जहां करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने ऐसा बवाल काटा कि कुछ देर के लिए सब कुछ बेकाबू हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के घर के बाहर सैकड़ों लोग जुट गए और देखते ही देखते नेताजी का द्वार रणभूमि जैसा दिखने लगा। सांसद के राणा सांगा को गद्दार कहने वाले बयान से करणी सेना भड़क गई और देखते ही देखते नेताजी का आवास जंग का मैदान बन गया। प्रदर्शन इतना उग्र था कि घर के बाहर कुर्सियां पटकी गईं, गाड़ियों पर हमला हुआ, पथराव हुआ और पुलिस तक लाचार नजर आई। इस वक्त मैं उनके आवास के ठीक सामने मौजूद हूं और मैं आपको एक एक तस्वीरें यहां से दिखाता हूं कि किस तरह से करणी सेना ने जो हमला किया और इस हमले में कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। सामने तस्वीरें देखिए, ये सफारी गाड़ी है, यहां पे समाजवादी पार्टी का देखिए झंडा लगा हुआ है। इसको किस तरह से यहां पे नुकसान पहुंचाया गया और पूरी गाड़ी मैं आपको अंदर से दिखाता हूं। ये देखिए किस तरह से इस सफारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। गाड़ी के फ्रंट जो मिरर है, जो आगे का शीशा है, वो तोड़ा गया है। आप देखिए कि किस तरह से ये जो मिरर है, इसको नुकसान पहुंचाएगा। पूरी गाड़ी अगर आप देखें तो उसको नुकसान पहुंचाए। पूरी गाड़ी के भीतर आपको जो है वो कांच के टुकड़े साफ तौर से दिखाई देंगे। ये देखिए तस्वीरें। करणी सेना के समर्थकों ने सांसद के घर पर जबरदस्त तोड़फोड़ की, जिसे जो मिला उसी से प्रहार किया। गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। सांसद के खिलाफ बुलडोजर प्रदर्शन भी किया। करणी सेना के कार्यकर्ता गाड़ी में भर भर कर, कुछ तो बुलडोजर लेकर भी पहुंचे। इस दौरान जमकर पथराव हुआ। करणी सेना के समर्थकों ने कुर्सियां तोड़ी। करणी सेना ने दिल्ली हाईवे तक जाम कर दी। एहतियातन इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। लाइन से यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां खड़ी थी, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, आप लोग भी रहिए यहाँ पे। देखिए तस्वीरें, पहले मैंने आपको सफारी की तस्वीर दिखाई। ये देखिए ये गाड़ी देखिए कि किस तरह से आप देखिए ये गाड़ी, इस गाड़ी को भी यहाँ पे, ये बैलेनो गाड़ी है मेरा ख्याल है, और उस गाड़ी को भी, ये कॉलोनी वाली की गाड़ी जो रामजी लाल सुमन की गाड़ी के पीछे खड़ी थी। आप देखिए इस गाड़ी को भी किस तरह से यहाँ पे ये तोड़ा गया है। देखिए गाड़ी के भीतर की तस्वीरें मैं दिखाऊं, जितनी भी ये सीट पे किस तरह से जो कांच के टुकड़े हैं वो टूटकर यहाँ गाड़ी के भीतर आपको गिरे हुए नजर आएंगे। इस पूरे विवाद की जड़ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का वो बयान है जो उन्होंने राज्यसभा में दिया था। सुमन ने राणा सांगा को गद्दार करार देते हुए उनकी इतिहास में भूमिका पर सवाल उठाए थे। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। समाजवादी पार्टी के सांसद का यह बयान राजपूत समाज और करणी सेना के गले नहीं उतरा और गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हुई और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके इस बयान का समर्थन कर दिया, जिससे आक्रोश और भड़क उठा। राणा सांगा के अपमान पर योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाया। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे।
इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। विवाद हुआ, हंगामा बढ़ा, बवाल हुआ तो अखिलेश यादव को खुद सफाई देने आना पड़ा। अखिलेश ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी महापुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं। हालांकि सफाई में उन्होंने बीजेपी को भी घेरा और बीजेपी को दरारवादी पार्टी बताया। फिलहाल करणी सेना पीछे हटने को तैयार नहीं। पहले इन्होंने इस मामले पर डीएम को ज्ञापन दिया, लेकिन माफी मांगना तो दूर, समाजवादी पार्टी के सांसद अपने बयान पर कायम रहे और इसका नतीजा हिंसा में बदल गया। अब ये संग्राम कहां जाकर रुकता है, ये देखना होगा। आगरा से सुमन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़। और अब बात योगी आदित्यनाथ के उस इंटरव्यू की जिसकी चर्चा इस वक्त पूरे देश में हो रही है। इस धमाकेदार इंटरव्यू में योगी ने हर मुद्दे पर बेधड़क और दो टूक जवाब देकर अपने विरोधियों को चित्त कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने तो एक नेता को नमूना कहा और उन्होंने 2027 में हैट्रिक का प्लान 3S भी बताया। विपक्ष से लेकर औरंगजेब तक योगी ने आज सब पर कैसे बुलडोजर प्रहार किया। देखिए योगी आदित्यनाथ का शराफत स्टाइल वाला इंटरव्यू। दंगे कैसे होंगे? फिर दंगाइयों का उपचार भी तो है। रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं, ये नहीं हो सकता है। राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए। बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे। दंगे कैसे होंगे? फिर दंगाइयों का उपचार भी तो है। दंगों से वो डरेगा जो उन दंगाइयों के सामने घुटने टेक करके नाक रगड़ते हैं। उनको घुटनों के बल चलने के लिए हम मजबूर कर लेते हैं। हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं, ये नहीं हो सकता है। यही डंडा इन बेटियों की सुरक्षा करता है, इन व्यापारियों की सुरक्षा करता है, इन दंगाइयों को और इन अपराधियों और माफियाओं को ठिकाने भी लगाता है। ये जो आपका जो दबंग स्टाइल है, नहीं दबंग स्टाइल नहीं, ये हमारी सराफत का स्टाइल है। ये देश गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि जातियों में विभाजित था। अगर उनको जोड़ने की बात की जा रही है कि वे बंटो मत, अच्छे के बारे में सोचो, विकास के बारे में सोचो, विरासत के बारे में सोचो। ये उछला नहीं था। ये यूपी से मैंने ही कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कृष्ण को आदर्श मानते हैं, शिव को आदर्श मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अच्छे गुण भी हमारे अंदर उनकी कृपा से समाहित होते हैं। जो औरंगजेब को, बाबर को अपना आदर्श मानता होगा तो उन जैसे गुण भी उनके अंदर देखने को मिलेंगे। इनका भारत जोड़ो, भारत तोड़ो अभियान का हिस्सा है। ये जहां जाते हैं, दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर भारत की निंदा करेंगे, उत्तर में आएंगे तो दक्षिण की निंदा करेंगे। भारत से बाहर जाएंगे तो भारत की निंदा करेंगे। इसलिए इनके आचरण को देश समझ चुका है। लेकिन भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे कुछ नमूने जरूर रहने चाहिए, जिससे एक रास्ता हमेशा के लिए साफ होता रहे, अच्छा रहता है, बना रहे। देश को भाषा के नाम पे या क्षेत्र के नाम पे नहीं बांटा जाना चाहिए। और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने वाराणसी में लगातार काशी तमिल संगमम की इस बार 30वें संस्करण को भी यहाँ पे आयोजित कराया है। यानी एक तरफ काशी है और उत्तर प्रदेश है, जिसमें काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है। तमिल भारत की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है और इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना संस्कृत का इतिहास है। हर भारतीय के मन में तमिल के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव है, क्योंकि भारत की विरासत के बहुत सारे तत्व आज भी उसमें मौजूद हैं।
तो हिंदी से नफरत क्यों? भाषा कोई तोड़ती नहीं है, तो जोड़ने का काम करती है। व्यक्ति की आजादी कानून के दायरे में, संवैधानिक मूल्यों के दायरे में होना चाहिए और उसी दायरे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आपके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी दूसरे पर व्यक्तिगत प्रहार करने के लिए नहीं हो सकती है। दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने देश का चीरहरण करना, विभाजन की खाई को और चौड़ी करने के लिए इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मान लिया है। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, चाहे वह कांग्रेस ने, आरजेडी ने या समाजवादी पार्टी ने, महाकुंभ के बारे में जो भी बात कही है वो उनके तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का उदाहरण है, भारत की आस्था का अपमान करने का एक उदाहरण है। लेकिन महाकुंभ ने साबित किया है कि नहीं, वह मृत्युंजय महाकुंभ था और महाकुंभ में जो भी आया अभिभूत होकर के गया। सेवा, सुरक्षा और सुशासन का जो मॉडल हमारी पार्टी का था, उसको प्रभावी ढंग से उत्तर प्रदेश में लागू करने के कारण आज जनता जनार्दन का व्यापक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, हमारे साथ में है। और लोकतंत्र में जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिसके साथ में होगा वह सरकार में आएगा। लेकिन हजारीबाग में सांप्रदायिक तनाव को हवा देने की कोशिश की गई तो आगरा में देखिए जरा आज क्या होता है। ये तस्वीरें आगरा की हैं और आगरा में समाजवादी पार्टी के सांसद के घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां जबरदस्त कोहराम हुआ। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के घर के बाहर करणी सेना के लोग पहुंचे। उन्हीं के हंगामे की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं आपको। राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के इन्हीं सांसद ने, नाम है रामजी सुमन, एक बयान दिया जिसको विवादित माना गया। उसी बयान से नाराज हुई करणी सेना और करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता नेताजी के घर इकट्ठा हुए और पलक झपकते झपकते यह हंगामा बढ़ता जा रहा। सांसद का घर मानो जंग का मैदान बन गया। बुलडोजर लेकर के पहुंचे थे सांसद का घेराव करने के लिए और सांसद रामजी सुमन के घर पर पथराव किया गया। घर के बाहर जितनी गाड़ियां थी, आप तस्वीरों में देखिए जरा, जितनी गाड़ियां थी उन पर जमकर गुस्सा निकाला गया। शीशे तोड़ दिए गए, गाड़ियों की छत पर दंगाई खड़े हो गए, या जो वहां प्रदर्शनकारी थे वो खड़े हो गए और गाड़ियों की छत पर भी डंडे बरसाए। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि पूरा का पूरा हंगामा उस वक्त हुआ जब खुद सीएम योगी भी आगरा में थे। हंगामे के वक्त सांसद रामजी लाल सुमन दिल्ली में थे, लेकिन हंगामे वाली जगह से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर था सीएम योगी का कार्यक्रम। हंगामा और नारेबाजी, पत्थरबाजी, तोड़फोड़, बवाल। एक तरफ पुलिस और एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के समर्थक, तो दूसरी तरफ करणी सेना के लोग। एसपी सांसद की तरफ से राणा सांगा को गद्दार कहने पर ऐसा घमासान हुआ कि कुछ देर के लिए सब कुछ बेकाबू हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी सुमन के घर के बाहर सैकड़ों लोग जुटे और देखते ही देखते नेताजी का घर युद्ध भूमि बन गया। करणी सेना के समर्थकों ने सांसद के घर पर जबरदस्त तोड़फोड़ की, जिसे जो मिला उसी से तबाही मचा दी। पत्थर चले, कुर्सियां तोड़ी गईं, गाड़ियों के शीशे चकनाचूर कर दिए गए। इस वक्त मैं उनके आवास के ठीक सामने मौजूद हूं और मैं आपको एक एक तस्वीरें यहां से दिखाता हूं कि किस तरह से करणी सेना ने जो हमला किया और इस हमले में कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। सामने तस्वीरें देखिए, ये सफारी गाड़ी है, यहां पे समाजवादी पार्टी का देखिए झंडा लगा हुआ है, इसको किस तरह से यहां पे नुकसान पहुंचाया गया। और पूरी गाड़ी मैं आपको अंदर से दिखाता हूं, ये देखिए किस तरह से इस सफारी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया गया है। गाड़ी के फ्रंट जो मिरर है, जो आगे का शीशा है वो तोड़ा गया है। आप देखिए कि किस तरह से ये जो मिरर है इसको नुकसान पहुंचाएगा।
सांसद के घर का घेराव करने करणी सेना के कार्यकर्ता गाड़ियों में भर भर कर आए थे। सांसद के खिलाफ प्रदर्शन के लिए करणी सेना के लोग बुलडोजर पर चढ़कर भी आए। करणी सेना के लोगों ने दिल्ली हाईवे तक जाम कर दिया। बवाल के बाद एहतियातन इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। इस पूरे बवाल में कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की भी खबर है। पूरे घर के सामने आपको इस तरह से टूटी हुई कुर्सियां आपको दिखाई देंगी कि किस तरह से, चूंकि कुर्सियां लगी रहती थी, लोग आते हैं मिलने के लिए। ये देखिए एक एक करके तमाम ये जो कुर्सियां थी उनको किस बुरी तरह से ये देखिए क्षतिग्रस्त किया गया है। ये तमाम कुर्सियां हैं, ये दर्शाती हैं कि किस तरह से यहाँ पे इसको सुनियोजित तरीके से यहाँ पे अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने जरूर कोशिश की करणी सेना के लोगों को रोकने की, लेकिन रोकने में विफल रही और देखते ही देखते ये भीड़ हिंसा में तब्दील हो गई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। आपको इस पूरे विवाद की जड़ समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन का वो बयान सुनाते हैं जिसने राजपूत समाज को गुस्से से भर दिया है। एसपी सांसद ने राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार बताते हुए उनकी इतिहास में भूमिका पर सवाल उठाए थे। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राणा सांगा के अपमान पर योगी ने भी समाजवादी पार्टी पर सवाल उठाए। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो। अपने सांसद के विवादित बयान का अखिलेश यादव ने समर्थन किया था, लेकिन अब जब विवाद बढ़ा तो अखिलेश यादव भी सफाई देने के लिए मजबूर हो गए। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा उद्देश्य किसी महापुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। हालांकि सफाई के साथ साथ अखिलेश बीजेपी को भी घेरने से नहीं चूके और अखिलेश ने बीजेपी को दरारवादी पार्टी बता डाला। देश में एक तरफ क्रूर मुगल शासक औरंगजेब को लेकर घमासान मचा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता देश के वीर महापुरुषों को टारगेट कर रहे हैं। और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। वीर राणा सांगा पर विवादित बयान ने करणी सेना को जिस तरह नाराज किया है, ये गुस्सा इतनी आसानी से खत्म होता नजर नहीं आता। आगरा से सुमंत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।